स्वागत है एक बार फिर से आपको। और आज हम बातचीत कर रहे हैं फेम 2 स्कीम क्यों विवादों में आई और क्या उसमें मसले हुए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसएमईवी के डीजी सोइंदर गिल साहब हैं। गिल साहब, हमने ब्रेक से पहले काफ़ी चर्चा की। एक सवाल और हमें क्लैरिफाई करिएगा कि ये जो बड़ा वाला मुद्दा था जिसमें सब्सिडी गलत तरीके से क्लेम की गई, सॉफ्टवेयर और बैटरी अलग अलग बेची गई, क्या ये वाली शिकायत भी आप लोगों की नज़र में सोसाइटी के पास आई थी और आप लोगों ने उन लोगों को आगाह किया था कि भाई साहब ऐसा मत करिए, ये गलत है? बिल्कुल आई थी। हर शिकायत की कॉपी भी हमारे पास आती है और हमने अपनी तरफ से स्वयं से छानबीन भी की थी और इसको सच पाया गया। और उसके साथ दो शिकायतें और थी कि एक तो चार्जर जो है वो अलग से बेचा जा रहा है और चार्जर भी चाइना से इंपोर्ट किया जा रहा है कुछ कंपनियों द्वारा। उसके रिकॉर्ड भी हमारे पास आए थे। और ये शिकायत भी आई थी कि बैटरी की पावर जो है वो उससे कम मिल रही है और सब्सिडी ज्यादा मिल रही है। और तीनों सच्चाइयों में तीनों चीजों में कुछ छानबीन हुई थी। और कुछ हमारे पास जो फीडबैक थी उसमें ये पक्का था कि यस, सॉफ्टवेयर और ये जो चार्जर है ये अलग से बेचा जा रहा है। गवर्नमेंट की अब जांच से पहले बात आती है कि क्या पनिशमेंट हो इस चीज का। एक तरीका है कि आप 0-1 सिचुएशन ले लें कि भैया आप 1,000 करोड़ वापस कर दो। एक है एक थोड़ा प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक पनिशमेंट, जैसे ना प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट। तो आई आई थिंक कि ये जो चीज हुआ ये प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट के अंदर इसका सोल्यूशन हुआ है, ना कि ये एक रूल बुक के हिसाब से कि किताब में लिखा है अगर आप करोगे तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, अब आप 60-60 हजार रुपए वापस करो और कंपनियां बंद कर दो। तो ये कंपनियां बंद हो जाती, उसकी तुलना में एक अच्छा सरकार ने दिया कि ठीक है इन्होंने सबने गलती की। और खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग बदला, एक ने किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, चौथे ने किया। पर अब क्या करें, किया तो किया। एक तो कान पकड़िए, दूसरा आगे से मत कीजिए। और ठीक है, हम कष्ट कर बहुत कुछ सकते थे बट हम नहीं इतना कर रहे। हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट हो। अनफॉर्चुनेटली ये चारों कंपनियां हमारे मेंबर नहीं है, नहीं तो हमारा काफी इनके ऊपर जोर चलता। ये चारों श्याम की जो लॉबी उनके मेंबर हैं, जो पेट्रोल लॉबी के लोग हैं। तो हम सिर्फ उनको हिदायत ही दे सकते थे, हम उनपे हमारा कुछ हक या जोर नहीं था। अच्छा, 12 कंपनियों का नाम आ रहा था, बाकी कोई आपके सदस्य थे जो इस तरह की गड़बड़ कर रहे थे? बाकी तो रहे नहीं, होंगे। हमारा कोई भी सदस्य ऐसे नहीं था हाँ, जो ये गड़बड़ कर रहा। ओके। ये सब वो एक तो ये कि सीएम और आप लोगों ने अलग अलग बॉडी बना रखी है, वो आइस इंजन वाली और आप लोगों की। अच्छा, अब ये बताइए कि ये मसला अभी सॉर्टेड आउट है या अभी भी इसमें चीज़ें फंसी हुई हैं और गड़बड़ियां हो रही हैं? नहीं नहीं, अब आगे से तो सारे मसले बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप से, फ्लेक्सिबल रूप से सॉर्ट आउट हो रहे हैं। और मेरे को लगता है अगले 1 महीने के अंदर ये बात सिर्फ बीती बात रह जाएगी। जो भी जिसको छोटा मोटा अंकुश लगाना है लगाकर, आगे का मेन है कि पॉलिसी को भी देखा जाए कि उसके अंदर इतनी सारी क्या त्रुटियां थी जिसकी वजह से ये सब हुआ। फॉर एग्जाम्पल ये 1.5 लाख की तो त्रुटि नहीं मैं गिनता, बट अगर मैं ये देखता हूँ कि ये जब पॉलिसी बनी उसमें 4 महीने में आपने बोला मोटर बैटरी ये कर दो, तो बहुत बड़ी त्रुटि थी। तो ऐसी त्रुटियों को भी देखा जा रहा है कि आगे से ना हो कि इतनी इम्प्रैक्टिकल लिमिटेशन हो और उसको फिर किसी कंप्लेनेंट ने अगर एनोनिमस कंप्लेंट की उससे सब कुछ उखड़ जाए, उल्टा हो जाए। इन चीजों के अंदर भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो मेरे को लगता है कि इससे बहुत बड़ी सीख मिली है कि अगर कोई गवर्नमेंट का पैसा यूज हो रहा है, उसके अंदर पॉलिसी एक बनती है, एक पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन होती है। जब इम्प्लीमेंटेशन होती है तो उस टाइम प्रैक्टिकलिटी होती है। तो यू कांट गो बैक 3-4 साल पहले, नहीं नहीं हम तो दोबारा पॉलिसी पढ़ेंगे। वो एक बहुत अच्छी बात हुई है कि प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए पॉलिसी में अमेंडमेंट्स हो रही हैं, स्ट्रिक्टनेस हो रही है। अब देखिए, आप कह रहे हैं 50% पुर्जा इंपोर्ट अलाउड था, तो 50% तो चाइना से आज भी आ रहा है ना, क्योंकि चाइना ही एक अच्छा सोर्स है इस टाइम पे जो वर्ल्ड को सप्लाई करता है। अगर आप अच्छी चीज खरीदना चाहते हो, आप अच्छे सप्लायर पे जाते हो, तो चाइना उनका सोर्स है। तो एक डिग्री की बात है, 50 की जगह 60 किसी ने किया कि 55 किया, ना कि कुछ लोगों ने चाइनीज किया, सुंदर सर, 50-60 या 1.5 लाख या 40% या 15 हजार पर किलोवाट, ये सारे तो इसलिए बनाए गए नियम कि घरेलू ईवी इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए, घरेलू उत्पादन बढ़े, हमारे अपने मैन्युफैक्चरर इस काम में लगे। वो कोई 50% की, मैं भी मानता हूँ, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है कि वो 50 से 52 हो गया तो एकदम फांसी लगा दी जाएगी, वो ऐसा कुछ नहीं। इंटेंशन और इरादा ये है कि डोमेस्टिकली ईवी प्रोड्यूस किए जाएं। जिसमें मेरी शिकायत है सर आप लोगों से कि आपकी इंडस्ट्री दिलचस्पी नहीं ले रही है, वो रिलेक्टेंट है। मिल रही है सब्सिडी तो चलो गाड़ी बना देते बेच लेते, मुझे दिलचस्पी नहीं दिखती सर।
ये मेरा नहीं, आरोप भी है। मैं इसमें बिल्कुल ही सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये तो बहुत बार गवर्नमेंट के साथ भी डिस्कस हुआ है कि कहते हैं ना, कौन सी चीज पहले आएगी, हेन और एग। अब हाँ जब तक 1-2 लाख गाड़ी 3 लाख साल की नहीं बनती, तब तक कोई बैटरी, कोई मोटर वाला कोई इंटरेस्टेड नहीं होता सप्लाई करने के लिए। पहले तो ये आप सच जान लीजिए। और ये एक्साइड, बॉश और ये ओईएम को रिपोर्ट नहीं करते, इनके अपने धंधे हैं, इनके अपने बिजनेस मॉडल है। तो ओईएम रिक्वेस्ट कर सकता है सप्लाई चेन को, वेंडर को, कि प्लीज मेरे डिजाइन के हिसाब से आप मोटर दे दीजिए। तो जब तक वॉल्यूम नहीं आता वो इंटरेस्टेड नहीं है, और वॉल्यूम तब नहीं आएगा जब तक ओईएम ऑर्डर नहीं करेंगे। तो एक स्नो बॉलिंग इफेक्ट हो जाता है ना। अब आप देखिए, पिछले 8 महीने पहले जब पॉलिसी चेंज हुई, उससे पहले तो कुछ हुआ ही नहीं, 10,000 से कोई रिजल्ट भी नहीं आया। बट अप्रैल 21 में जब पॉलिसी चेंज हुई, उसके बाद वॉल्यूम बढ़ने शुरू हुए और सप्लाई चेन भागी आई, लाइन लगा के आई सबके पास। जो हमारे 26 सप्लायर है वो कहते हैं हमारे पास 3-3 वेंडर हो गए, और वो अब सितंबर लास्ट ईयर से सबके सब सप्लाई भी कर रहे हैं। तो जब टाइम आया तो सब कुछ हो गया ना, मेक इन इंडिया भी हो गया, बढ़िया हो गया, बेस्ट से बेस्ट जापानीज कंपनी इंडिया में आ गई है, नाइडेक, जैसे कई लोग दे रहे हैं, जैसे हीरो इलेक्ट्रिक अब नाइडेक मानेसर से खरीद रहा है मोटरें। पर पहले क्यों नहीं खरीद सका? क्योंकि कोई सप्लाई करने को राजी नहीं था। तो हर चीज का एक सर, वक्त सुंदर होता है। सर, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि चिकन और एग वाली स्थिति है ना। अब देखिए 7-7.25 लाख गाड़ियां बिकी हैं FY23 में, है ना। जी। और वो चिकन और एग को तोड़ने के लिए वो 10,000 करोड़ रुपए की स्कीम लाई गई थी। तो कुछ तो इंडस्ट्री को भी इनिशिएट करना चाहिए ना। सब सरकार ही पहले इनिशिएट करके सब कुछ इकोसिस्टम बना दे, हम फिर आके बेचेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, ईवी इंडस्ट्री बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है, लेकिन थोड़ा सा अपनी तरफ से भी अगर प्रयास करें तो ये गाड़ी पड़ पड़ेगी। क्योंकि नंबर सब बहुत सजेस्ट कर रहे हैं कि 100% की ग्रोथ दिख रही है, तो डिमांड तो है। थोड़ा सा इंडस्ट्री को भी अपनी तरफ से पुश करना चाहिए कि चलो सरकार ने 10,000 करोड़ दिए हैं तो हम भी कुछ अपनी तरफ से लगाएं और इंतजार करें कि ग्राहक आ जाए। मैं ये इंतजार करूं कि नहीं, जब ग्राहकों की लाइन लग जाएगी तब मैं पहली ईवी गाड़ी और बैटरी बनाऊंगा, तो ये भी शायद थोड़ी सी जाती। खैर एनीवे सर, समय कम इसलिए एक सेकंड जी। ये तो ओईएम ने किया ही है। जितने भी ओईएम मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने 15 साल से यही किया, इन्वेस्ट किया है। मैं जी। वेंडरों की बात कर रहा हूँ। वेंडर नहीं लगा रहे पैसे, वेंडर ओईएम नहीं है। तो सर मैं पूरे इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ओईएम या वेंडर या सप्लायर या कोई, सिस्टम में सबको इसमें काम करना चाहिए। देखिए अभी ओईएम आज की तारीख में, सर ओईएम की आप तारीफ करें, मैं भी कर रहा हूं, लेकिन वो दिन भी याद रखिए जब नीति आयोग ने बुलाया था और कहा था 15 दिन के अंदर अपना ईवी प्लान दीजिए, कोई दरवाजे भी नहीं गया था सर। आज सब बता रहे हैं कि हम ओईएम हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सबकी गलतियां कहीं ना कहीं रही हैं इस इंडस्ट्री को यहां तक लाने में और अच्छा एक्सलेट नहीं करने। बहरहाल ये एक लंबा इशू है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ की ग्रोथ बहुत अच्छी है और उस सब में आप सब लोगों का बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।